ऑपरेशन जुबली या डायपीड रेड दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 19 अगस्त 1942 को हुई थी, जो उत्तरी फ्रांस के डिपे के जर्मन कब्जे वाले बंदरगाह पर मित्र देशों की सेना का एक बड़ा हमला था। इस हमले को जल, थल और वायु सेना ने मिलकर अंजाम दिया था। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकों के नेतृत्व में नौसैनिक बल और टैंकों की एक टुकड़ी के साथ 6000 से ज्यादा पैदल सैनिकों ने ये डायपीड रेड की थी, जिसमें ज्यादातर कनाडाई सैनिक शामिल थे। दरअसल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। खतरा ब्रिटेन के दरवाजे तक आ गया था। ब्रिटेन और अमेरिका के नेता चाहते थे कि जल्द से जल्द फ्रांस को हिटलर के कब्जे से आज़ाद कराया जाए, लेकिन हिटलर की सेनाओं ने पश्चिमी यूरोप में इतनी ज़बरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी थी कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। डिपे के बंदरगाह पर बहुत थोड़े समय के लिए कब्जा करने का प्लान बनाया गया, ताकि लैंडिंग की संभावनाओं का परीक्षण करने के साथ साथ कुछ खुफिया जानकारी भी जुटाई जा सके। इस ऑपरेशन के जरिए जर्मनी की तटीय सुरक्षा, बंदरगाह संरचना और महत्वपूर्ण इमारतों को भी ध्वस्त किया जाना था। ब्रिटेन और कनाडा की फौजी टुकड़ियां डिपे नाम की जगह पर उतरी, लेकिन इस ऑपरेशन में थल सेना को एयरफोर्स और नौसेना का सपोर्ट काफी कमजोर था। मित्र देशों के टैंक समंदर किनारे फंस गए थे और पैदल सेना बड़े पैमाने पर जर्मन सेना की फायरिंग और कई मुश्किलों के चलते शहर में नहीं घुस पाई थी। 6 घंटे से भी कम समय में मित्र देशों की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। 10 घंटे के अंदर उस बंदरगाह पर उतरे मित्र देशों के 6086 लड़ाकों में से 3623 लोग या तो मारे गए थे या फिर घायल हो गए थे या उन्हें पकड़ा जा चुका था। जर्मनी की वायुसेना लुफ्टवाफे ने मित्र देशों की लैंडिंग के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया था, जैसी कि रॉयल एयरफोर्स को उम्मीद भी थी। आरएएफ ने इस हमले में अपने 106 विमान खो दिए थे। हालांकि उन्होंने जर्मनी के भी 48 विमान गिरा दिए थे। रॉयल नेवी के भी 33 लैंडिंग क्राफ्ट और एक विध्वंसक का नुकसान हो चुका था। इस मिशन में नाकाम रहने के बाद अगले 2 साल तक मित्र देश फ्रांस की घेरेबंदी वाली जर्मन दीवार लांघने के बारे में सोच भी नहीं सके थे। जर्मनी ने स्पेन से लेकर नॉर्वे तक समंदर के किनारे खेमेबंदी कर रखी थी। इसे अटलांटिक वॉल का नाम दिया गया था, जिसमें कंक्रीट के बने खेमे थे, खाइयां थीं, बड़ी बड़ी तोपें थीं, एंटी टैंक तोपें थीं और बारूदी सुरंग बिछाई गई थीं। इसके बाद फिर पहली बार मित्र देशों की सेनाएं 6 जून 1944 को फ्रांस की नॉर्मंडी नाम की जगह पर उतरी। इसके साथ 5 और जगहों पर उन्होंने जर्मनी के सुरक्षा घेरे को भेदने में कामयाबी हासिल की थी। फ्रांस में जिस दिन ब्रिटिश और कनाडाई अमेरिकी फौजी टुकड़ियां उतरी, उसे डी डे कहा जाता है। इसके बाद जर्मनी में हिटलर के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की रिपोर्ट। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।